Our hearts are out for the people of Jammu, the people of Punjab, the people of Himachal who have been drastically affected by these flash floods. We mourn the losses all over these regions. We mourn the losses of our fellow citizens. And we stand in solidarity. We have a sympathy with all those people who have lost their properties, who have lost their kith and kins due to these flash floods. We impress upon the current government, central government or the state government, UT governments, try out all the possibilities, carve out all the possibilities, use your men and machinery to help these people who are in dire need of your assistance, aid, help, compensation. Help those families who have lost their properties. Help those kids and kins who have lost their dear ones. Because we, the people of Kashmir, are witness and victims of 2014 floods. We have seen all this in 2014. So we impress upon the government, try out the possibilities, जितना भी आपसे हो सकता है, जितनी भी आपके पास मैन एंड मशीनरी है, उसका इस्तेमाल करके आप जम्मू के लोगों को, हिली एरियाज़ में जितने भी जम्मू के लोग रहते हैं, पंजाब या हिमाचल के जितने भी लोग हैं जो सैलाब ज़दगान हैं, उनको आप जितना भी आपसे हो सकता है उनको आप हेल्प करने की कोशिश करें. लेकिन साथ ही साथ हम कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से करंट गवर्नमेंट जो है, इनके ऊपर ये सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं या उठाना चाहते हैं, वो ये कि फ्लैश फ्लड्स का जो आपके पास एक लेम एक्सक्यूज़ है कि फ्लैश फ्लड्स की वजह से पब्लिक प्रोजेक्ट्स को रोका जा सकता है, फ्लैश फ्लड्स की वजह से पब्लिक प्रोजेक्ट्स को जो है वो हिंडर किया जा सकता है, फ्लैश फ्लड्स के प्रीटेक्स्ट पे प्रोजेक्ट्स को रिलोकेट किया जा सकता है. तो हम आपके सामने ये क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं कि अगर जीएमसी हंदवारा को लेके उसकी करंट कंस्ट्रक्शन साइट जो है गोंडचोगुल, उसके ऊपर जो है 50-70 करोड़ का पैसा इस्तेमाल हुआ है, अगर आप उस लोकेशन को रिलोकेट करना चाहते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट कि वो एक नाले के बैंक्स के ऊपर है, वो छोटा सा एक नाला वहां से गुजरता है, पोरू नाला, आप ये कहते हैं कि वो नाला जो है कभी भी पानी ज़्यादा आ सकता है तो सैलाब आ सकता है, देन यू मस्ट ट्राई टू रिलोकेट द पीपल ऑफ जम्मू who currently are under such circumstances कि उनके सामने जो है गॉड के बगैर, ऑलमाइटी के बगैर कोई भी मदद नहीं है. तो आपको उन लोगों को पहले रिलोकेट करना चाहिए. जितने भी हिली एरियाज में लोग अफेक्ट हुए हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से, यू मस्ट रिलोकेट ऑल दोज पीपल, क्योंकि कश्मीर का रीजन जो है, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है, आइदर द पीपल लिव ऑन हिली एरियाज और द पीपल लिविंग प्लेन एरियाज. हिली एरियाज में लैंडस्लाइड्स का खतरा हमेशा रहता है. प्लेन एरियाज में वाटर बॉडी जो है, चाहे रिवर जेहलिम हो, चाहे डल लेक हो, चाहे एशिया का सबसे बड़ा लेक जो है वुलर लेक है, कंसिस्टेंट रेन्स की वजह से फ्लड्स आ सकते हैं. लेकिन वो फ्लड्स का आना आपके लिए कोई ये जो है ना लेम एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. अदरवाइज श्रीनगर सिटी 2014 में एलडी हॉस्पिटल हो, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल हो, जेवीसी हॉस्पिटल हो, या करंट जो है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो श्रीनगर सिटी का है, या जितने और भी जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक ऑफिसेज है, हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, या जितने भी और भी स्कूल्स है, जितने भी और भी पब्लिक ऑफिसेज है, इसी तरह जम्मू सिटी में, जम्मू के हिली एरियाज में जितने भी आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक प्रॉपर्टीज है, या जितने भी आम लोग रहते हैं, उनके घर, उनकी जायदाद जितनी होती है वो उनका आशियाना होता है, उसको रिलोकेट करना आपको सोचना चाहिए कि उनको भी रिलोकेट किया जाना चाहिए ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फ्लैश फ्लड्स, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट रेंज. इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के लोग, करंट गवर्नमेंट, एनसी की गवर्नमेंट जो है, आपने जो अपना मन बनाया है जीएमसी हंदवारा की करंट लोकेशन गोंडचोगुल को रिलोकेट करने के लिए, आपने अपनी गुड बुक्स में जो एक लेम एक्सक्यूज मेंशन किया है कि फ्लैश फ्लड्स की वजह से कभी भी नुकसान हो सकता है जीएमसी चोगुल, जीएमसी हंदवारा की करंट लोकेशन गोंडचोगुल का, तो आपको पहले स्टेप्स उठाने चाहिए कि जम्मू सिटी के लोगों को, जम्मू सिटी में जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स है, जम्मू सिटी में जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उनको
रिलोकेट करें। श्रीनगर सिटी भी खतरे से दो चार हो रही थी कि रिवर जेहलम का पानी बढ़ता जा रहा था, तो श्रीनगर सिटी के हॉस्पिटल्स को, श्रीनगर सिटी के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को आपको रिलोकेट करने का सोचना चाहिए। और मोस्ट पर्टिकुलरली जीएमसी बारामूला जो है वो भी, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जेहलम, वो भी रिवर जेहलम के बैंक्स के ऊपर है, ठीक है। तो आपको जीएमसी बारामूला को भी रिलोकेट करने का प्रिकॉशनरी मेजर उठाना चाहिए। तो आपका ये लेम एक्सक्यूज जो है, जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, चाहे वो रोड्स आपके हो, हिली एरियाज में आपके बहुत सारे पब्लिक रोड जाते हैं, उनको रिलोकेट आप इस प्रीटेक्स्ट पे नहीं कर सकते हैं कि फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लेम एक्सक्यूज आप लेना छोड़ दें और जीएमसी हंदवारा की करंट लोकेशन जो है, जहां पे पब्लिक का पैसा, वो कुपवारा के लोगों का पैसा है, वो कश्मीर के लोगों का पैसा है, 50 करोड़ के आसपास का पैसा आपने इस्तेमाल किया है, वो सारा पैसा जाया होगा, वो सारा पैसा जो है ड्रेनेज उस पैसे का हो सकता है, ठीक है। तो आपको स्टेप्स उठाने चाहिए कि उस लोकेशन को, जीएमसी हंदवारा की करंट लोकेशन जो गुंडचोगुल है, उसको फ्लड प्रोन कैसे बनाया जाए। एट 32 ईयर्स के बाद वहां पे जो इनकॉन्सिस्टेंट रेन्स की वजह से पानी चढ़ा, ठीक है। तो आपको ये सारी लोकेशन जो है, जम्मू सिटी, श्रीनगर सिटी, ये हमारे हिली एरियाज, वहां पे पब्लिक प्रोजेक्ट्स, रोड्स हों, ऑफिसेज हों, आपको उनको फ्लड प्रोन बनाना चाहिए, अर्थक्वेक प्रोन बनाना चाहिए, लैंडस्लाइड प्रोन बनाना चाहिए। आपके पास जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं और आपके पास जितना भी पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल करके आपको इन साइट्स को जो है इस प्रिटेक्स्ट पे रिलोकेट नहीं कर सके, अदरवाइज इट्स योर फेलियर, आपका फेलियर है। फिर जम्मू के लोगों को जवाब दें, जम्मू सिटी में जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जवाब दें, जम्मू सिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों को जवाब दें कि उनको भी रिलोकेट करना पड़ेगा आपको। लास्टली मैं करंट गवर्नमेंट को फिर से एक बार इंतबाह करना चाहता हूं, इंटीमेट करना चाहता हूं, खुदा रहा इस चीज़ की ओर जो है फिर से एक बार ध्यान दें। थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल करके नालापोरो को जो है वहां पे कंक्रीट बंड्स बनाए जा सकते हैं, या और भी जो एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं। तो करंट साइट जो है जीएमसी हंदवारा की जो है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन को कैरी ऑन किया जाए। आपके पास कुछ ही महीने रह गए अब, और या तो जवाब जम्मू के लोगों को दें, या तो जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को दें। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक का पैसा जो है जीएमसी हंदवारा की गुंडचोगुल की साइड के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। या एनसी की करंट गवर्नमेंट जो है, मैं एनसी के गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर के, वो सारे लोगों के चीफ मिनिस्टर है, उनको जो है हैंड फोल्डेडली ये कहना चाहता हूं कि आप कॉन्शियसली सोचने की कोशिश करें। जम के लुकन दियो जवाब, अगर तिमन वुनकस सैलाब तक आ, क्या उस सैलाब की वजह से आप उनको रिलोकेट करोगे? पहला क्वेश्चन। जितने भी हिली एरियाज है जहां पे रिलोकेशन करनी जरूरी बनती है, फिर क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड्स हुई है, उनको फिर रिलोकेट करें। तो हमारे जीएमसी हंदवारा को रिलोकेट ना किया जाए इस प्रीटेक्स्ट पे कि वहां फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू रिलोकेट द पीपल ऑफ जम्मू सिटी, द पीपल लिविंग इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ जम्मू एंड सिटी। लास्टली फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं, पंजाब, हिमाचल, जम्मू या जितने भी हिली एरियाज के लोग फ्लैश फ्लड्स की वजह से अफेक्ट हुए हैं, वी स्टैंड बाय यू पीपल, वी हैव ए हार्ट, and this heart comes out in solidarity with all those people who have been drastically affected by these flash floods. Thank you all.